आज हम पश्चिम बंगाल की ममता सरकार के उस ऐतिहासिक गुनाह की बात करेंगे जिसने पश्चिम बंगाल के युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया। बात करेंगे उस सिंगूर आंदोलन की जिसके दम पर ममता बनर्जी ने अपनी सियासी रोटियां तो सेक ली, सत्ता की मलाई भी खा ली, लेकिन बंगाल को बना दिया उद्योगों का कब्रिस्तान। करीब 2 दशक पहले जिस सिंगूर में टाटा की नैनो कार दौड़ने वाली थी, आज वहां केवल सन्नाटा और बंजर जमीन चीख चीख कर टीएमसी के उस काले दौर की कहानी बयां कर रही है। लेकिन वक्त का पहिया घूमा है। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद अब सिंगूर के पीड़ित किसान और युवा खुद ममता बनर्जी के उस तथाकथित आंदोलन को कोस रहे हैं और टाटा की वापसी की राह देख रहे हैं। आखिर कैसे टीएमसी की एक सियासी हट ने बंगाल के माथे पर नो इंडस्ट्री स्टेट का कलंक लगा दिया था, आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे। ये सिंगूर की वही 997 एकड़ जमीन है जिसे कभी पश्चिम बंगाल का सबसे उपजाऊ टुकड़ा कहा जाता था, लेकिन यहाँ न सिर्फ अब फसल उगती है और ना ही फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, यहाँ उगती है तो सिर्फ कटीली झाड़ियां और टीएमसी सरकार की गलत नीतियों के जख्म। साल 2006 में जब देश का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना टाटा समूह या नैनो कार का ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर आया था, तब बंगाल के युवाओं की आंखों में रोजगार का सपना बस गया था। लेकिन ममता बनर्जी के हिंसक और जिद से भरे आंदोलन ने टाटा को यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। नतीजा, टाटा गुजरात चला गया और बंगाल के हिस्से आई सिर्फ कंगाली, बेरोजगारी और पलायन। अब आप आसान भाषा में समझिए कि सिंगूर आंदोलन क्या था। यह पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हुआ एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन था। ये टाटा मोटर्स की नैनो कार फैक्ट्री के लिए तत्कालीन वामपंथी सरकार द्वारा करीब 1000 एकड़ उपजाऊ कृषि भूमि के जबरन अधिग्रहण के खिलाफ शुरू हुआ। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन और आजीविका बचाने के लिए कड़ा विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल की। बढ़ते विवाद और हिंसा के कारण 2008 में टाटा को यह प्रोजेक्ट गुजरात में शिफ्ट करना पड़ा। इस आंदोलन ने बंगाल में 34 साल पुराने वामपंथी शासन का अंत किया और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने अधिग्रहित भूमि किसानों को वापस सौंपने का आदेश दिया। टीएमसी के मां माटी मानुष के खोखले नारे ने सिंगूर के इंसानों को दाने दाने के लिए तरसा दिया है। आज सिंगूर के वो किसान जिन्होंने कभी बहकावे में आकर आंदोलन का साथ दिया था, अपनी गलती पर खून के आंसू रो रहे हैं। लेकिन अब बंगाल में बदलाव की बयार है। बीजेपी सरकार यानी कि शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही सिंगूर के इस नासूर को ठीक करने का बीड़ा उठाया। राज्य के उद्योग मंत्री तापस रॉय ने साफ कर दिया है कि टाटा की से वापसी को लेकर शुरुआती बातचीत चल रही है। अगर टाटा लौटता है तो सरकार पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत करेगी। हालांकि टीएमसी के फैलाए इस रायते को समेटना आसान नहीं। बीते 20 सालों में यहां जमीन की कीमतें 15 गुना बढ़ चुकी हैं। जो जमीन कभी 3 लाख रुपए बीघा थी, आज वो 1 करोड़ रुपए बीघा तक पहुंच चुकी है। ऐसे में टाटा की वापसी पर सिर्फ मुआवजे का खर्च ही यानी कि 1300 करोड़ रुपए से ऊपर जा सकता है। यानी ममता बनर्जी के उस एक सियासी ड्रामे की कीमत आज बंगाल की जनता को हजारों करोड़ों में चुकानी पड़ रही है। सिंगूर का सच आज सभी के सामने है। जिस आंदोलन को ममता बनर्जी ने अपनी राजनीति की सीढ़ी बनाया, उसने बंगाल की पूरी एक पीढ़ी को तबाह कर दिया। आज जब राज्य की नई सरकार इस घाव को भरने की कोशिश कर रही है तो सिंगूर का बच्चा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि काश उस वक्त विकास विरोधी राजनीति ना हुई होती। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टाटा वापस लौटकर बंगाल के इस ऐतिहासिक पाप को धो पाएगा या फिर नहीं। आपकी क्या राय है? क्या शुभेंदु अधिकारी का ये कदम लाखों युवाओं को पश्चिम बंगाल में रोजगार दे सकता है या फिर ममता बनर्जी का फैसला ठीक था? आप अपनी राय कमेंट पे जरूर बताएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।